हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आज की क्लास में हम सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार मींस राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इस चैप्टर में हम 8 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में हम इसके शुरू के 3 टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा कि अधिकार किसे कहते हैं, मींस राइट्स क्या होते हैं, हम ये जानेंगे। दूसरा जो हम टॉपिक देखेंगे आज की क्लास में वो देखेंगे कि हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है, मींस राइट्स हमें क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है वो हमारे लिए, हम ये देखेंगे। जो लास्ट टॉपिक देखेंगे हम आज क्लास में वो देखेंगे कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मींस फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है अधिकार किसे कहते हैं, मींस राइट्स क्या होते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि राइट्स क्या होते हैं, अधिकार किसे कहते हैं, तो आपको पता तो होगा कि राइट्स क्या होते हैं, लेकिन आप उसको बता नहीं पाओगे। अब हम प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करते हैं कि अधिकार किसे कहते हैं, राइट्स किसे कहते हैं। देखो, अधिकार जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट्स, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये होती है मांग। क्या होती है? डिमांड्स। किसकी डिमांड? लोगों की डिमांड। लोगों की डिमांड। तो अब क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि क्या हर मांग जो होती है, हर डिमांड राइट्स होती है? ऐसा नहीं होता। तो कैसे डिमांड्स राइट्स होती है वो समझते हैं। देखो, लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हर डिमांड राइट्स नहीं होती है। कैसी डिमांड राइट्स होती है, किसको हम राइट्स बोलते हैं वो समझते हैं। देखो, लोगों ने क्या किया, एक डिमांड की। अब उस डिमांड को अगर गवर्नमेंट और सोसाइटी, सरकार और समाज मतलब जो समाज में रहने वाले लोग हैं, वो अगर वो दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो दोनों के दोनों राजी हो जाते हैं उस मांग पर कि हाँ ये जो मांग है वो जायज है, ये सही है, दोनों के दोनों अगर जो है मान जाते हैं, सोसाइटी भी मान जाती है और सरकार भी मान जाती है, तो उस डिमांड को हम राइट्स कहते हैं, अधिकार कहते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को शौक होता है रात में डीजे बजाने का, रात भर डीजे बजाने का। अब क्या मान लो किसी एक पर्सन ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि मुझे जो है 3 बजे तक 4 बजे तक डीजे बजाना है, ठीक है। अब ऐसे में उसने डिमांड कर दी। अगर उस डिमांड को गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सोसाइटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके 4 बजे तक डीजे बजाने से, और गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 बजे तक डीजे बजाने से, तब तो वो जो उसने डिमांड की है वो राइट्स हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी भी एक को उससे प्रॉब्लम हुई, सोसाइटी को या फिर गवर्नमेंट को, कोई भी एक मना कर दे, चाहे सोसाइटी मना कर दे चाहे गवर्नमेंट मना कर दे, तब वो डिमांड राइट्स नहीं होंगी, वो सिर्फ राइट्स ही रह जाएंगे। तो बेसिकली राइट्स किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार ऐसी डिमांड्स होती है, ऐसी मांग होती है जिसे गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उसे ही हम कहते हैं अधिकार। इतना समझ में आ गया आपको? अब हम जानते हैं कि हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है। देखो, अगर आपको मैं बोलूं कि बिना अधिकारों के जिंदगी नहीं है आपकी, तो शायद आप बिलीव ना करो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है। अभी देखो, आप इंडिया में रह रहे हो, आप भारत में रह रहे हो, जहां पर आपको सभी तरह के राइट्स मिल रखे हैं, हर तरह के राइट्स मिल रखे हैं। आप आजादी से घूमते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप जो है कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी करते हो, इसलिए आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री में जाओ, जैसे नॉर्थ कोरिया चले जाओ, जहां का शासक किम जोंग है, जहां पे तानाशाही सरकार है, डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है, वहां पे लोगों से पूछो ना कैसे रह रहे हैं। उनको कोई भी अपनी मर्जी का काम करने का अधिकार नहीं है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो उनको 3 पुश्तों तक जो है उनको सजा दी जाती है, उनकी 3 पीढ़ियों तक। आप समझो कैसी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपको वैसी लाइफ दे दी जाए तो आप 2 दिन में ही मर जाओगे। तो आप समझ पा रहे होगे। देखो, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि हमें जो है अधिकारों की जरूरत क्यों है, लेकिन अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है। ठीक है, अधिकारों की जरूरत।
नीड्स हमें क्यों जरूरी है। इतना समझ में आ गया। तो हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है? सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से हमें अधिकारों की जरूरत है वो है न्याय, जस्टिस। देखो न्याय क्या होता है? न्याय का मतलब होता है जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिलेगा, उसको कहते हैं न्याय। जितना मेरे को मिलना चाहिए, जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिले, उसे ही कहते हैं न्याय। अगर उतना आपको नहीं मिल रहा है तो वो आपके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। इतना समझ में आ गया? देखो मान लो आपने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, 8 घंटे आपने जॉब की और आपकी सैलरी जो है गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स हो रखी है कि कम से कम मिनिमम 350 मिलने चाहिए, 350 मिलने ही चाहिए। अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो आपको कितने रुपए मिलने चाहिए? 8 आवर्स अगर आप काम करते हो तो आपको 350 रुपए मिलने ही चाहिए। लेकिन जब आप पैसे लेने के लिए जाते हो तो आपको 350 रुपए नहीं मिलते, तो वहां क्या हो रहा है? आपके साथ अन्याय हो रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप जाओगे पुलिस के पास, जाओगे आप कोर्ट जाओगे और आप बताओगे कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपको राइट है तभी तो आप जा पा रहे हो ना। अगर राइट्स ही नहीं होंगे, अधिकार ही नहीं होंगे, तो आप कहां पर जाके बोलोगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है? तो समझ में आ रहा है आपको कि हमें जो है अधिकारों की जरूरत क्यों है? हमें अधिकारों की जरूरत इसलिए है क्योंकि अधिकार हमें समाज में न्याय दिलाते हैं, हमें जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो हम जो है कोर्ट जा सकते हैं, हम पुलिस के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो अधिकार है। अगर अधिकार नहीं होंगे तो हमें समाज में कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो पहला रीजन समझ में आ गया कि हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है। अब हम दूसरा रीजन देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है, हमें राइट्स की जरूरत क्यों है। तो दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से हमें अधिकारों की जरूरत है वो है गरिमा पूर्ण जीवन, मीन्स रिस्पेक्टफुल लाइफ। रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए देखो, अगर आप एक सोसाइटी में अच्छा जीवन जी पा रहे हो, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पा रहे हो, जहां पर आपको हर चीज मिल रही है, आपको कोई कमी नहीं है, आपको कोई कहता नहीं है कुछ भी, आप अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हो, तो ये आपको आपके अधिकारों की वजह से ही मिला हुआ है। अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो पता है क्या होगा? जो अपर कास्ट के लोग होंगे, जो ऊंची जाति के लोग होंगे, वो आपको समाज में जीने नहीं देंगे। जो अमीर लोग होंगे वो आपको समाज में जीने नहीं देंगे, वो आपका शोषण करेंगे, आपका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, आपको समाज से बाहर कर देंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपको समाज में दबा के रखेंगे। आपके पास अधिकार है तभी आप उनके खिलाफ आवाज उठा पाते हो। अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे ना तो आप चुपचाप सहते रहोगे उनकी बात, या फिर कहीं जाके मर जाओगे, लेकिन आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाओगे, कहीं बोल ही नहीं पाओगे आप। अगर आपको समाज में अधिकार है तभी तो आप जो है, अगर आपको कोई कुछ कहता है या फिर अगर आपको कोई मारता है या फिर आपको आपके ऊपर कोई दबाव डालता है, प्रेशराइज करता है आपको, तो आप तुरंत जाते हो पुलिस के पास या फिर कोर्ट पे जाते हो, उसके खिलाफ केस कर देते हो, तुरंत कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार है। अगर अधिकार नहीं होंगे तो वो जो लोग होंगे वो आपको समाज में दबा के रखेंगे, आपको सप्रेस करके रखेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए भी हमें अधिकार की जरूरत है ताकि हम एक सोसाइटी में रहें और अच्छे से रहें। हमें कोई जो है हमें परेशान ना करे, कोई हमारे ऊपर दबाव ना डाले। तो समझ में आ गया दूसरा रीजन जिसकी वजह से हमें अधिकारों की जरूरत है। अब तीसरा रीजन जिसके लिए हमें अधिकार चाहिए वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मींस लिबर्टी। देखो, आप समाज में कहीं भी आते हो, जाते हो, घूमते हो, कुछ भी खाते हो, कोई भी काम करते हो जिससे आप सरवाइव कर रहे हो, आप जो है मॉल घूमने जा रहे हो, आप मंदिर घूमने जा रहे हो, आप जो है जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हो, आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, ये सब क्या है? ये सब आपकी स्वतंत्रता है। और ये सब आपको इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि आपको अधिकार है। अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकते, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे अपनी मर्जी से। आप किसकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करोगे? आप
उस पर्सन के मर्जी के अकॉर्डिंग काम करोगे जिसका इस पूरे देश पर शासन होगा। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का शासन है और उसकी मर्जी के अनुसार सारे काम होते हैं, ठीक वैसे ही यहां पर भी हो जाएगा और आपको भी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा जिनके हाथ में सारी पावर आ जाएगी। तो आपके हाथ से सारी फ्रीडम चली जाएगी, आपके हाथ से सारी स्वतंत्रता चली जाएगी, आप अपनी मर्जी से खा नहीं पाओगे, आप अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं पाओगे। पता है आपको नॉर्थ कोरिया में हेयर कट भी जो है ना वो वहां के शासक की मर्जी के अनुसार होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि क्यों जरूरी है आपके लिए अधिकार। आपके लिए अधिकार क्यों जरूरी है? ताकि आप एक सोसाइटी में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सको, आप जो है एक फ्रीडम वाली लाइफ जी सको। समझ में आ गया? और क्यों जरूरी है अधिकार आपके लिए? आपके लिए अधिकार इसलिए भी जरूरी है ताकि समाज में समानता की स्थापना हो सके, मीन्स इक्वालिटी स्टैब्लिश हो सके, इक्वालिटी स्टैब्लिश हो सके। देखो समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो आप देखोगे क्या कि ऊंची जाति नीची जाति वालों का शोषण कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो नीची जाति वाला मॉल जाता है तो उसको मॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, मंदिर जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लड़का है वो बाहर जाके काम करेगा, लड़की है उसको घर में बंद करके रखा जाएगा। अधिकार नहीं होंगे तो यही होगा। आपके पास अधिकार है तभी तो आप आज जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रहे हो। चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक नीची जाति वाला व्यक्ति भी जो है आज जो है मॉल जा सकता है, मंदिर जा सकता है, वहां पे पूजा पाठ कर सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है? हमें अधिकारों की जरूरत इसलिए है ताकि एक समाज में हम समानता पूर्वक जीवन जी सके, हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई असमानता ना हो। तो आपको समझ में आ गया कि हमें जो है अधिकारों की जरूरत क्यों है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, आपकी लाइफ जो होगी वो कैसी हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा देखो, हमारा जो संविधान है उसमें दो तरह के अधिकार बताए गए हैं। एक अधिकार जो होते हैं सामान्य अधिकार, जनरल राइट्स, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो जो हमारे जनरल राइट्स होते हैं, सामान्य अधिकार होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमें संविधान ने दिए तो हैं लेकिन सुरक्षित नहीं है। मींस वो हमसे कोई भी छीन सकता है, कोई भी नहीं, मतलब गवर्नमेंट हमसे छीन सकती है। जब जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को वो हमसे छीन लेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट को जरूरत है हमारी प्रॉपर्टी की तो वो हमसे छीन सकती है वेलफेयर के काम के लिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं और सुरक्षित हैं। मीन्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना समझ में आ गया? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं और सुरक्षित भी कर रखे हैं। उसका मतलब क्या है कि वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। फॉर एग्जाम्पल स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये ऐसे अधिकार हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर बाय चांस किसी ने हमसे छीनने की कोशिश की तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से अपील करेंगे कि वो हमारे अधिकार जो है हमें वापस दिलाए। तो आपको समझ में आ गया फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं और उसको सुरक्षित किए हैं। मींस वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर हमसे कोई छीनने की कोशिश करेगा, कोई हमें उससे कोई जो है हमसे स्नैच करने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा, तो हम उसके लिए कहां जा सकते हैं? हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं।
इतना समझ में आ गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पे टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, थे लेकिन अब नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14 टू 32 तक है। देखो, वैसे तो ये आर्टिकल 12 से 35 तक है, लेकिन 11th क्लास के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 14 टू 32 तक है। अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो आपको 14 से 32 तक ही बताना है, इतना ध्यान रखना। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये समझेंगे कि ये जो मौलिक अधिकार है इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। मींस हम डिटेल में मौलिक अधिकारों को समझेंगे। हम एक एक मौलिक अधिकार, एक एक फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।